नमस्कार। मैं परमजीत सिंह मारवा, आपका दोस्त, आपका भाई यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज़ से और यूटी स्टूडियो से। जैसा कि आप अक्सर हमारा प्रोग्राम देखते हैं, एक मुलाकात, उसी मुलाकात के अंतर्गत आज का यह शो है। लेकिन यह शो में एक खासियत है कि यह कुछ हटके होगा। क्यों? आज के जो सेलिब्रिटी हैं वो एक ऐसे इंसान हैं जो बचपन से ही अपने जज्बे को कायम रखते हुए आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि उनका आज इस इंडिया में और इंडिया से बाहर बहुत अच्छा नाम हो। ये बातें सिर्फ बातें नहीं होती, किसी के बारे में हम ये बातें ऐसे ही नहीं कह सकते, क्योंकि हमें बात सच्ची करनी पड़ती है। लेकिन उसकी पहचान ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो जाती है, हमें ये वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। तो आज हम बात कराने जा रहे हैं एक ऐसे एंकर की जिन्होंने हजारों शो, सैकड़ों नहीं जी हजारों शो इंडिया और इंडिया से बाहर एज ए एंकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। ज़्यादा टाइम आप ना लेते हुए, उनका नाम है नरेश खन्ना। नरेश खन्ना एक नाम ऐसा है जो ऑडिटोरियम में गूंजता है, जो बड़े से बड़े हॉल में गूंजता है, तालकटोरा में गूंजता है, इस्लामिक सेंटर में गूंजता है, इंडिया के बाहर हर स्टेडियम में गूंजता है। कि नरेश खन्ना जी की जो अदायगी है, जो एंकरिंग के साथ जो उनकी अदायगी है, जो उनके अल्फाज हैं, जो उनके शेर होते हैं, शायरी का अंदाज तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि ना तो वो उस ऑर्गेनाइजर का समय वेस्ट करते हैं, उस गाने को उसकी कड़ी के साथ जोड़ते हुए जो शेर बोला जाता है वो टू द पॉइंट बोला जाता है। कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजर का, एंकर का मेन काम होता है एक धागे के समान, लोग उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्यों? एंकर है। लेकिन जब हम देखते हैं एक माला होती है, माला में एक धागा होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन वो अगर धागा टूट जाए तो मोती बिखर जाते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजर या हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो हमारे सिंगर एक मोतियों के समान होते हैं और इनको पिरोने वाला हमारा एंकर होता है। तो ये इनकी जो एंकरिंग है वो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आपको खुद इनके अंदाज से पता लग जाएगा कि ये कैसे एंकर हैं। और एक चीज़ और छोटी सी बताता हूँ, जब हम लोग ABC सीखते थे तो ये लोग एंकरिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे, क्योंकि 10-12 साल की उम्र से ये अपने स्कूलों में, उसके बाद कॉलेज में एंकरिंग का जो जज्बा था वो इनमें घर कर चुका था। तो धीरे धीरे ये पनपता गया, बड़ा होता गया और आज एक बेताब बादशाह बन चुके हैं इस इंडस्ट्री के नरेश खन्ना जी। हमारी खुशनसीबी है कि आज वह हमारे स्टूडियो में आए और हम ज़्यादा उनके बारे में क्या बताएं, हम रूबरू करते हैं आपके सामने नरेश खन्ना जी। खन्ना साहब बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम जी। आया नू पंजाबी आदमी है, पंजाबी गल करन दिल करता है, पर साडे दर्शकों वास्ते मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और ये मुझे सुनने नहीं आए, ये आपको सुनने आए हैं, ये आपके भी सुनने वाले हैं। तो मैं इतना कहूंगा जी कि इन्होंने मेरी तारीफ में कुछ ज्यादा बोल दिया है, लेकिन हाँ, मैं एंकरिंग करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्होंने बोला कि मैं बड़ी शेर व शायरी करता हूं। यहां मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी शायरी लिखी नहीं है। जितने शेर मैं स्टेज पे बोलता हूं वो सभी, उसका क्रेडिट जाता है बड़े बड़े शायरों को जिनके शेर मैं बोला करता हूं। और खुद तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत भी आप शेर से ही करो कुछ हमारे दर्शकों के लिए। तो मैं एक शेर सुना देता हूं। कहते हैं कि ख्वाब का रिश्ता हकीकत से ना जोड़ा जाए, ख्वाब का रिश्ता हकीकत से ना जोड़ा जाए, ये आईना है, इसे पत्थर से ना तोड़ा जाए। क्या बात है सर, क्या बात है। दोस्तों, आज इन्होंने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। मैं कुछ अपनी जिंदगी के किस्से, कुछ खट्टी मीठी बातें आपको सुनाऊंगा। क्या क्या हमने जिंदगी में देखा है, क्या क्या किया है। मैंने इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में, भारत के बाहर बहुत से प्रोग्राम किए हैं और आज इतनी उम्र होने के बाद भी मैं आज भी प्रोग्राम कर रहा हूँ।
सर ऐसा मत बोलिए, उम्र क्या होती है, एक नंबर्स होते हैं, इसमें ऐसे लगता नहीं है कि आपकी उम्र 25-30 से ऊपर लगती नहीं है, आप 25-30 हाँ, तो आप तो 20 साल भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो जी मैं हाँ। आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप हमें अपने बचपन से बताएं कि आपको ये एक कहते हैं ना कला आप में कैसे आई। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि किसी में भी ये फैक्ट है, हकीकत है, और बाकी हमारे सुनने वाले भी जानते होंगे, ये कला शुरू होती है स्कूल से या मोहल्ले की रामलीला से। जी, उस लोग- टाइम की बात है। हाँ। रामलीला से लोग शुरू होते हैं, धीरे धीरे जो लोग स्टेज पे आना चाहते हैं वो स्टेज पे आने लगते हैं। स्कूल लाइफ में मैं स्कूल में दोस्तों को, टीचरों को, हमारे जो एनुअल फंक्शन होते थे उनमें 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम होते थे, उनमें कविताएं सुनाया करता था और लोगों को वो बहुत पसंद आने लगी। स्कूल के ज़माने की बात है, हमारे एक टीचर जिन्होंने 15 अगस्त के दिन एंकरिंग करनी थी, यानी उस वक्त बोलते थे अनाउंसर या उद्घोषक, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। मुझे ऐसे ही हमारे क्लास टीचर ने कहा कि नरेश, तुम स्टेज पे जाओ, आज जायसवाल साहब तो आ नहीं रहे, उनकी जगह आप एंकरिंग करो। मैंने भी हिम्मत करके बोलना शुरू किया। क्या बात है सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा गया क्या बात। और बाद में लोगों ने बड़ी तारीफ की। बस यहाँ से शुरुआत हो गई, बस कुछ ना कुछ करते रहना क्या है बात इसी है, फील्ड क्या में। बात। बहुत बढ़िया सर, ये होता है सर जज्बा और आदमी में, तो आदमी कुछ ना कुछ कर जाता है। और इसके बाद स्कूल के बाद कॉलेज के फेस्टिवल्स में अलग अलग दोस्तों को मैं कभी फिल्म एक्टर्स की आवाजें सुनाया करता था। ओके, जी, मिमिक्री किया करता था। अब भी करते हैं क्या आप मिमिक्री? अब नहीं करता हूँ, लेकिन उस टाइम अब जी हाँ, वो पुराने जो एक्टर थे जी जी राज कपूर साहब, उनको देख के आते तो मैं उनके डायलॉग बोलता था। जी, बहुत अच्छी बात है जी। कभी राजकुमार साहब की फिल्म देख के आया, चुनाए सेठ, चाकू से खेलना बच्चों का काम नहीं। जी हाँ, इसी तरह से हाथ पे कभी लग जाए तो खून आ जाता है। और कभी जानी वाकर, आमा, जल्दी से एक पान लगा दो जिसमें कत्थे की जगह मेरे अरमानों का खून लगा हो। जी हाँ, इस तरह से क्या बात सर, आप